राहुल गांधी करते हैं मोहब्बत की दुकान की बात। सदन में राहुल के नेता करते हैं गालियों से बात। कभी आसन पर बैठे सभापति को दे दी बहन की गाली, तो कभी सदन में ही सभापति को दे दी धमकी। कौन है कांग्रेस के ये गालीबाज नेताजी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन लगता है कि उनकी इस मोहब्बत की दुकान में गालीबाज और धमकीबाज नेताओं को दुकानदार बनाकर रखा गया है। तभी तो शांति धारीवाल जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता सरेआम सदन की कार्रवाई के दौरान कभी बहन की गाली देते हुए नजर आए, तो कभी आसन पर बैठे सभापति को धमकी देते हुए नजर आए। और मजाल है कि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पार्टी से निकालने की कोशिश भी की हो। कांग्रेस आलाकमान ने तो उनकी गालियों की निंदा तक नहीं की। दरअसल शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट यानी यूडीएच के लिए अनुदान की मांग को लेकर बहस हो रही थी। इस दौरान जब कांग्रेस के 80 साल के नेता और कोटा उत्तर से तीसरी बार विधायक बने शांति धारीवाल ने जब बोलना शुरू किया, तो सदन में जैसे गालियों की बौछार कर दी। पहली बार शांति धारीवाल ने कांग्रेस राज के दौरान गड़बड़ियों पर लगे आरोपों पर पलटवार करते हुए अपशब्द का इस्तेमाल किया। दूसरी बार उन्होंने फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद तीसरी बार जब राजस्थान विधानसभा के आसन पर बैठे सभापति संदीप शर्मा ने समय के अभाव के चलते कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को अपनी बात खत्म करने के लिए कहा, तो वहां पर भी अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया और सभापति को बहन की गाली देते हुए कह दिया कि तुम तो कोटा के ही हो, कोटा में रहना है कि नहीं तुम्हें। आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो, तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। कोटा लेना नहीं लेना तुम्हें। 30 मिनट से अधिक बोल लिए हो। आसन पर बैठकर विधानसभा की कार्रवाई का संचालन कर रहे सभापति संदीप शर्मा कोटा दक्षिण से बीजेपी विधायक हैं, जबकि कांग्रेस नेता शांति धारीवाल भी कोटा के उत्तर विधानसभा सीट से विधायक हैं। यही वजह है कि उन्होंने बहन की गाली देते हुए धमकी भरे अंदाज में यहां तक कह दिया कि तुम तो कोटा के हो, कोटा में रहना है कि नहीं तुम्हें। ये बात शांति धारीवाल ने हालांकि मजाक में कही, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए था कि वो सड़क पर नहीं खड़े, सदन में खड़े हैं, जहां सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मर्यादा में रहकर बोलना होता है, जिससे सदन की गरिमा बरकरार रहे। लेकिन 80 साल के बुजुर्ग कांग्रेस विधायक इस उम्र में भी विधानसभा में सरेआम गाली देते हुए पकड़े गए, जिस पर सदन में माहौल गर्म हो गया। निब्बा हेड़ा के बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने तो विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी से धारीवाल के गाली गलौज करने के मामले में शिकायत दर्ज करा दी, जिस पर देवनानी ने भी गहरी नाराजगी जताते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वो खुद इस वीडियो को देखकर सोमवार को अपना फैसला सुनाएंगे। साले वर्ड का और बहन की गाली दी और कोटा जाना मैं देख लूंगा, ये गाली दी और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं खड़ा हुआ उस समय। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, इस तरह की असंसदीय भाषा राजस्थान विधानसभा की गरिमा पूरे देश में गिरा रही है। अभी सारे टीवी चैनल पे चल रहा है और यूट्यूब पे चल रहा है। मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस सदन में इस तरह की गाली नहीं दे। ये बात ये आगे ध्यान में उसका वीडियो देख करके और ऐसा फैसला किया जाए कि आने वाले सदस्यों को उससे प्रेरणा मिल सके। वास्तव में ये बहुत गंभीर बात है, निंदनीय है, शर्मनाक है कि कोई भी जो मंत्री रहा, वरिष्ठ विधायक हो, उसके मुंह से मां बहन की गाली जैसा शब्द निकले। मैं समझ सदन की परंपरा भी नहीं रही है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मैं इस पर परसों जो है खुद वीडियो सुन करके सारी चर्चा करके संसदीय मंत्री बाकी सब लोग चर्चा करके इस पर निर्णय दूंगा। श्री के सर, एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल सदन में बहन की गाली देते हैं। और मजे की बात तो ये कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कांग्रेस आलाकमान धारीवाल के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं। इसी बात से समझ सकते हैं कि कांग्रेस में उनका क्या कद है। अशोक गहलोत के समय जब कांग्रेस के भीतर बवाल मचा हुआ था, उस वक्त तो शांति धारीवाल ने सीधे पार्टी हाईकमान से ही पंगा ले लिया था। तत्कालीन गहलोत सरकार पर जब खतरा मंडराने लगा था, तो उस वक्त दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेज दिया गया था, जिससे वो विधायकों के साथ बात करके मसले को सुलझा लें।
लेकिन शांति धारीवाल ने गहलोत खेमे के करीब 80 विधायकों को अपने आवास पर जुटा लिया था, जिससे दिल्ली से आए पर्यवेक्षक बिना किसी बैठक के वापस लौटने को मजबूर हो गए थे। ऐसे धाकड़ कांग्रेसी नेता शांति धारीवाल ने जिस तरह से सदन में बहन की गाली दी, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।